हाँ तो बच्चों अपन लकार पढ़ रहे थे, तो लकारों में अपना वर्तमान काल और भूतकाल भविष्यकाल 3 लकार हो गए थे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार को हम आज्ञार्थक काल कहते हैं। लोट लकार कौन सा काल होता है? आज्ञार्थक काल, आज्ञा देने वाला। वही पट धातु कर लो, चाहे गच धातु कर लो, चाहे लिख धातु कर लो, कोई सा धातु कर लेते हैं। तो वही तीनों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष, तीनों में वही अपन 3 पुरुष आते हैं, वही तीनों वचन आते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो लोट लकार लिखते हैं, जैसे पट धातु का लिख लेते हैं या गच धातु का लिख लो तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। ये प्रथम पुरुष है। तीन पुरुष बताए हुए हैं, तो इसमें गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। मध्यम पुरुष है गच्छ, मतलब पठ, लिख, कोई सा भी धातु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत। यह है मध्यम पुरुष। गच्छानि। उत्तम पुरुष में है गच्छानि, गच्छाव, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। यह है उत्तम पुरुष। ये अपना हो गया लोट लकार, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। तो वर्तमान काल में तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में गच्छावह आता है और उत्तम पुरुष के बहुवचन में गच्छामः आता है, और इनमें केवल विसर्ग नहीं लगता है। और वहाँ पर गच्छानि की जगह गच्छामि आता है और इसमें गच्छानि आता है। तो चलो बस ये हो गया। अब इसी के आधार पर वही वाक्य, एकदम सिंपल सी वाक्य ले लो, चाहे थोड़ा बहुत टफ ले लो। जैसे पहला वाक्य से ले लेते हैं, अब तो आप आराम के साथ आज्ञा देने वाला है। जैसे वह, पहला लिख देते हैं वह पढ़े, तो वह की वही बात, वह नाम, किसी का नाम, जैसे राम पढ़े, वह पढ़े हैं, तो किसी का नाम आता है तो प्रथम पुरुष होता है, और वह आता है तो वही प्रथम पुरुष, तो वह की हो जाएगी सह। और पढ़े, इसका मतलब अपन आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो पढ़ना की होती है पठ, तो पठतु, स पठतु। वह जावे, तो इसी कह सकते हैं, जैसे कोई सा इसकी जगह जैसे राम पढ़े ये आ जाए, तब राम की राम है और पढ़े वही नाम है, तो पठतु। राम जावे तो राम है, गच्छतु। अब कोई सा जैसे इसमें कोई जैसे राधा पाठ पढ़े ये आ जाए, तो राधा नाम है तो नाम की जगह है नाम, पाठ को तो पाठम, पढ़े तो वही बात, नाम आ गया तो नाम आते ही प्रथम पुरुष है, एक नाम है तो पठ, पढ़तु। 2 है, जैसे राधा और कृष्ण पाठ पढ़े तो पढ़ताम, राधा कृष्ण और राधिका पाठ पढ़े तो पठंतु हो जाएगा। तो पढ़े तो राधा पाठम
फटतो, ये आ गया। ये तो है एक वचन में। ये द्विवचन का जैसे कोई सा भी नाम ले दो, जैसे वे दोनों लेख लिखे, तो वे दोनों का नाम लेते हैं, द्विवचन में चले जाओ और वह वे दोनों होता है तो बस प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो वे दोनों की, तो लेख की, लेख को, तो लेखम, लिखे, वो आ गया है। कह रहे अपन को भाई लिखे तो लिख तू, लिखताम, लिखताम, ये हो गया। इसी के आधार पर जैसे राम, श्याम और मोहन विद्यालय जाएं, ये कर दो। तो जैसे राम का राम है, श्याम का श्याम है, मोहन का मोहन है, मोहन से, मतलब इस विसर्ग आधा शत्रु एक संधि होती है आगे, तो इसमें मोहन है विसर्ग भी लगा सकते हैं, आगे च भी लिख सकते हैं, और एक जगह लिखें तो विसर्ग का शत्रुत्व संधि होती है, एक शत्रुत्व संधि, उसमें विसर्ग का स हो जाता है। तो मोहन है विद्यालय में, तो विद्यालयम। अब तीन नाम आ गए, तीन नाम लेते ही बहुवचन में चले जाओ। तो गस्तु गस्ताम गच्छन्तु, जाना की गच्छी होती है तो इसमें हो जाएगा गच्छन्तु। ये लो, चलो वर्तमान का प्रथम पुरुष हो गया। अब जैसे मध्यम पुरुष में देख लेते हैं, तो मध्यम पुरुष में बस इसी के आधार पर वही मध्यम पुरुष, वह तुम दोनों, तुम सब हैं। तो अब मध्यम पुरुष का जैसे कोई सा भी वाक्य बना लो, जैसे तुम वहाँ जाओ, तो जाओ इसका मतलब आज्ञा दे रहे हैं, तो आज्ञा दे रहे हैं तो तुम की क्या हो जाएगी, तवम, वहाँ की, तत्र। अब जाओ आज्ञार्थ काल है, आगे दे रहे थे, तवम मध्यम पुरुष का एक वचन है। बस तीनों वो याद रहने चाहिए आपको कि स तो ते ये प्रथम पुरुष, तवम युवम युयम ये मध्यम पुरुष, अहम आवम एम ये उत्तम पुरुष। अब तीनों का मालूम आपको, प्रथम मध्यम और उत्तम, तो आप आराम के साथ बना सकते हैं कि ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, और उसी के आधार पर वो बनाए जाते हैं। तवम तत्र, अब तवम मध्यम पुरुष का एक वचन है, जाओ आज्ञार्थ काल है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन जाना की गच होती है, तो वो गच ही आ जाएगा। तवम तत्र गच। इसी प्रकार से तुम दोनों मत हंसो, तुम दोनों मत हंसो, तो तुम दोनों की, तवम युवाम, मत की माँ, और हंसो कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे कि तुम दोनों मत हंसो, तो युवाम माँ। अब देख लो युवाम मध्यम पुरुष का, तुम दोनों का नाम लेते हैं, मध्यम पुरुष है, तो गस्तु गस्ताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम, तो हंसना की होती है हंस, तो हस्तु हस्ताम हसन्तु हंस, हस्तम हो जाएगा। हंसते में, ये हो गया। इसी प्रकार से ये कर दो कि तुम सबकी, जैसे तुम सब बाजार से पुस्तकें लाओ, पुस्तक या पुस्तकें लाओ।
तो तुम सब यही है, तो तुम सब की हो जाएगी, क्या होगी? तवम युवाम यूयम, तवम युवाम यूयम, तो तुम सब नाम लेते बहुवचन तो हो जाएगी यूयम, यूयम, यूयम। बाजार से, बाजार से, तो वही देखो भाई, से या द्वारा था वो तो होती है तृतीया विभक्ति, तो बाजार से, तो इसका मतलब बाजार से अलग हो रहे हैं, तो से अलग होना, बाजार की होती है आपण, आपण, तो बाजार से अलग होना पंचमी विभक्ति, तो आपणात। भाई बाजार से तो ना पुस्तकें, अब एक पुस्तक नहीं है, बहुत सारी है, तो फलम फले फलानी, बहुवचन है तो पुस्तकम पुस्तकें, पुस्तकानि, पुस्तकानि। लाओ, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छताम गच्छत, आनयतु आनयताम आनयन्तु, आनी आनयतम आनयत, आनयत। ये हो गया। तो ये हो गया आनियत। अब रह गया अपना उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में गच्छानी, गच्छाओ, गच्छाम, तो उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब, तो इसमें जैसे कोई सा भी कर दो कि मैं सत्य बोलूं, मैं सत्य बोलूं, तो मैं नाम, मैं या हम, ये उत्तम पुरुष है, तो क्या हो जाएगा? अहम सत्य को, तो सत्यम बोलूं, बोलूं नाम लेते ही लौट लकार है, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो वदतु बोलना की होती है, वद यानी बोलना, तो वदतु वदताम वदन्तु, वद वदतम वदत वदानी, तो अहम सत्यम ये हो गया वदानी। आया समझ में? तो इसी प्रकार से ये वाक्य बनाए जाते हैं। हम दोनों की देख लो, कोई सा भी वाक्य, जैसे हम दोनों, हम दोनों क्या करें? हम दोनों जैसे बाग को जावे, हम दोनों बाग को जावे, तो हम दोनों आवाम बाग को, कर्ता ने कर्म को, तो उद्यानम, उद्यानम जावे, तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानी गच्छाओ, ये हो गया गच्छाओ। तो आवाम उद्यानम गच्छाओ। कोई सा है, हम सब की देख लेते हैं, तो हम सब, हम सब, हम सब घर से बाहर नहीं जाएं। यही मतलब आज्ञा होगी भाई, हम सब बाहर से घर नहीं जाएं। और यहाँ जैसे ऐसे लिख देते हैं कि हम घर से बाहर नहीं जाएं, तो भी क्या होता है? अब जैसे हम सब नहीं आए और हम भी आ गया, तो ये भी बहुवचन में ही होता है। तो हम सब की क्या होगी? वयम, घर से, घर से बाहर
तो बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, बाहर की होता है बही। और वैसे ही घर से तो से अलग हो रहा है, तो बही के योग में पंचमी विभक्ति, तो गृहात बही नहीं का न गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छताम गच्छेत गच्छानि गच्छाव नहीं जावे तो गच्छाम। ये वाक्य हो गया है। इस प्रकार से ये वाक्य बनाए जाते हैं। आया समझ में? अब लोट लकार तो आज्ञा देने वाला होता है, तो आज्ञा देने वाला कैसे लिख देते हैं। जैसे ऐसे लिख दे, जैसे आओ, पढ़ो, लिखो। ये है एक सिंपल सी, मान लो जैसे ये है, तो अब ये आगे भाई आओ आज्ञा है, आज्ञा तक पढ़ो और लिखो, तो भाई अपने आप को ये आज्ञा मान रहे हैं, तो आओ हैं, आना की होती है आ गच्छ, तो इसमें तो जैसे कोई सा भी धातु होता है तो वो वैसे वैसे लिख, जैसे गच्छ यानी जाना, पट यानी पढ़ना, तो वो पटिया जाता है। गच्छ यानी जाना, तो आना की होती है आगच्छ, आगच्छ आओ, पढ़तु पढ़ताम पढ़तु पठ, पढ़ो, लिखतु लिखताम लिखन्तु लिख, लिखो। ये हो गया ना कि आगच्छ पठ लिख, है ना। तो बस ऐसे जैसे तुम मत हंसो, तो तुम की क्या हो जाएगी? तवम। वही आज्ञा दे रहे हैं मत की, माँ, तो तवम माँ, यही हस्तु हस्ताम हसंतु हस, तो तवम माँ हस। इसमें बस एक में तो ये अलंत लगता है, और लोट दकार में कहीं भी विसर्ग नहीं लगता है। विसर्ग मतलब वर्तमान काल में, भूतकाल में उसमें लगते हैं, लेकिन लोट दकार में कहीं भी विसर्ग नहीं आता है। तो तवम माँ हंस, है ना। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनाए जाते हैं। अब कोई सा ही वाक्य बना लो, जैसे लोट दकार का। अब आपको जैसे पहचान आ गया, कोई सा भी जैसे मैं वाक्य लिखता हूँ कि हम सब वहाँ हो गए, हम सब वहाँ करते बिन फरोक दे गो कर दे, हम सब वहाँ नहीं जाएंगे, तो हो गया पूरा कर दे। तो इसमें हम सब वहाँ नहीं जाएंगे, इतना है हो गया। तो जाएंगे, तो हम सब की वयम तत्र न, जाएंगे तो भविष्यकाल है, तो न गच्छेयम गच्छे, जाएंगे तो गमिष्यामि 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 हो जाएगा। चलो ये अपना आज लोट लकार पूरा होता है। आगे कल विधिलिंग लकार पढ़ लेंगे।